माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की, यानी क्लास 12th बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक है 2021-22 सेशन के लिए। और इसमें सबसे पहले आप अगर इस आपके प्रश्न बैंक को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसका वीडियो जो है चैनल पर है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट के बाद आपको जो भी पार्ट कम किए गए थे वो मिलेंगे आपको। और उसके बाद इसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसमें से आपको बताना चाहूँगा जीवों में जनन, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट अलग है, चैप्टर अलग है। एक यूनिट में कई सारे चैप्टर होते हैं, तो यूनिट फर्स्ट से जो है 16 क्वेश्चन आएंगे, यानी कई सारे चैप्टर होंगे। तो अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 जीवों में जनन, इस चैप्टर से जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वो है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वन वर्ड आंसर, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। और आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के आगे जो है इम्पॉर्टेंट लिखा है और बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में जनन, उसमें भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे इसमें दिए गए हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वन वर्ड आंसर। और जिस किसी भी प्रश्न के आगे इम्पॉर्टेंट या बोर्ड एग्ज़ाम का सन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप उनकी तो बिल्कुल ही तैयारी करें। और इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है, यानी 3 लाइन तो कम से कम आपको लिखना है, ठीक है। बहुभ्रूणता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके आगे और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो उनकी तो कम से कम आप बिल्कुल बेहद अच्छी तैयारी करें। फिर आते हैं चैप्टर 3 मानव जनन में। मानव जनन में ये जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद वन वर्ड में आंसर है, ठीक है। सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के, ठीक है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में आपको चित्र कम से कम 2 से 3 आएंगे ही आएंगे, कम से कम 2 तो चित्र आएगा ही। तो इससे इस तरह से इम्पोर्टेंट जितने भी चित्र हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें और उनको बढ़िया से तैयार करें। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे, तो उसमें आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग कम से कम 7 लाइन। और अध्याय 4 चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, सही जोड़ी बनाइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, वन वर्ड आंसर है, ठीक है। माला डी, इसमें क्या है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के होते हैं। एमटीपी क्या है, आईवीएफ तकनीक को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देखें कि हर चैप्टर में जितने भी 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है पूरी लिस्ट दी गई है, उसके अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 2 में आएंगे तो अनुवांशिकी तथा विकास, तो इस चैप्टर में पाँचवा आएगा वंशागत एवं तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए, एक शब्द में उत्तर, ठीक है। और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर्स के। मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण बताइए, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करें। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो इस तरह से आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी 4 नंबर के भी क्वेश्चंस आएंगे और 5 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 और 5 नंबर में आप इस चक्कर में मत रहिएगा सिर्फ एक आएगा। कभी कभी आ और बा करके 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछे जाते हैं, और 5 नंबर में भी एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर करके क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। टिप्पणी लिखिए 2 ठो ऑप्शन में। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप तैयार करने की भी कोशिश करें, और अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं। अध्याय 6 में आए तो वंशागति का आणविक आधार, इससे भी जो भी ऑब्जेक्टिव हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, है ना, 1 वर्ड आंसर, लघु उत्तरी पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। फिर आते हैं यूनिट 3 मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, इसमें भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस के, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों के, तो आप इस तरह से उनको देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न बैंक में ही आपको आंसर मिलेंगे, लेकिन किसके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए, 1 वर्ड आंसर है, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो इनके आंसर तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं उनके आपको आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे इसमें मिलेंगे। तो उनकी सब आप बेहतर से प्रैक्टिस करें। और अध्ययनों में आएंगे तो मानव अध्याय 9 हटा दिया गया है, डायरेक्ट अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सही विकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फिर इसमें है सही जोड़ी बनाइए यानी मैच द कॉलम, 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सभी देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप कम से कम जिसमें इम्पोर्टेंट लिखा है, जिसमें सन लिखा हुआ है, उनको तो पहले आप तैयार करें। ठीक है, बाकी फिर बाद में भी कर लें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इम्पोर्टेंट लिखा है, जिसमें सन लिखा है, उनको तो आप विशेष रूप से पहले तैयार करें। और यूनिट 4 में है अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसमें भी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सभी लेसन में, सभी चैप्टर में फॉर्मेट वही है। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 1 वर्ड आंसर, फिर मैच द कॉलम, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर वाले, ध्यान रखिएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो उस पार्ट से बनते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलाकर भी ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का पूछा जाता है। और अध्याय 12 में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो पूरे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका इकाई आती है 5वीं पारिस्थितिकी, और उसमें आता है आपका चैप्टर 13 जीव और समष्टियाँ। तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के वो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही मैच द कॉलम्स है, 1 वर्ड आंसर है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 3 नंबर के हैं, तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आंसर आपको लगभग 7 लाइन लिखनी है, 7 से 8 लाइन तो लिखनी है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरी में आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, तब तो 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर में कम से कम 150 शब्द, 150 शब्द मतलब लगभग 15 लाइन, इतने में लिखिएगा तो आपका हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अध्याय 14 पारितंत्र है, उसमें भी इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।